जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप सभी की गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है। 1 फरवरी के दिन आपका क्या पेपर रहेगा? गणित का पेपर रहेगा। गणित का पेपर रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षा का, हाफ ईयरली एग्जाम का आपका गणित का पेपर रहेगा। और गणित में आपके 5 अध्याय आ रहे हैं। कितने अध्याय आ रहे हैं? अध्याय 1 आएगा, अध्याय 2 आएगा, अध्याय 3 आएगा, अध्याय 4 आएगा और अध्याय कितना आएगा? 5। कितने चैप्टर पूछे जाएंगे आपको? 5 चैप्टर पूछे जाएंगे। तो आज से अपन रिवीजन शुरू कर रहे हैं। आज अध्याय 1 वास्तविक संख्या वाले चैप्टर का मैं क्या करवाऊंगा? आपको रिवीजन करवाऊंगा। हर मेथड का एक सवाल समझाऊंगा, बाकी आपको खुद करना है। देख ली, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पेपर में नहीं आ रही है, उसको कट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 और 20 का 6 कोमा 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। सवाल क्या बोल रहा है? 6 और 20 का एलसीएम ज्ञात करो और एचसीएफ ज्ञात करो। लघुत्तम और महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। पेज नंबर 12 बुक में, गणित की बुक में पेज नंबर कितना है? 12। हल्ला मत करो ना, आते हो चुपचाप आके बैठ जाया करो, खड़ंग खुड़ंग मत करा करो, भगा दूंगा, घुसने दूंगा फिर मैं। समझ में आ रहा है ना? देखो सवाल क्या बोल रहा है? 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है ना? ठीक, यहाँ पर डालेंगे हम हल। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। हम 6 के क्या निकालेंगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, क्लियर। और 20 के भी क्या निकाल लेंगे? 20 के अभाज्य गुणनखंड, है ना? इसके नंबर शायद काउंट हो सकते हैं मेन परीक्षा में आपके, क्योंकि नई परीक्षा पद्धति के अनुसार नंबर काउंट हो सकते हैं, क्लियर। 5 अध्याय आएंगे, 1 तारीख को पेपर है आपका गणित का ना। अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पर हम किसके निकालेंगे? 6 के। 6 में किसका भाग जाएगा सबसे पहले? 2 का। 2 तिया 6, 3 एक कम 3। उतारना नहीं है, बुक में आपको लिखा लिखा मिल जाएगा, है ना, समझना बस बारीकी से। फिर 20 के निकाल लेंगे। किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 एक कम 2, 2 शून्यम, फिर 2 का भाग जाए 2 पंचे 5 का, 5 एक कम 5। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या जाएंगे? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। और 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5। कितने जाएंगे? 2 गुणा 5। हो गए। अब सिंपल एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? महत्तम समावर्तक। इसमें ऐसी संख्या देखो जो दोनों के पास है। 2 और 2 दोनों के पास है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कितना? 2। उसके बाद इसके पास तो 2 है, इसके पास 2 है क्या? नहीं। यहाँ 3 है क्या? जहाँ दोनों के पास सिर्फ 2 है ना, तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 2। ये हो गया आपका आंसर। एचसीएफ निकल गया। शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, लॉन्ग कट में पूरा लिखा लिखाया है ना। और बुक में भी आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा और गाइड में भी लिखा लिखाया मिल जाएगा। हर मेथड का एक सवाल बताऊंगा, पेपर में आएंगे सवाल, है ना, इंपॉर्टेंट है। 1 तारीख को पेपर है। कितने दिन बचे आपके? 4 दिन। 4 दिन बाद परीक्षा है, 3 दिन बाद परीक्षा आपकी, है ना। चलो अब निकाल लेंगे हम कितना? एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? एलसीएम कैसे निकाला जाता है? एलसीएम निकालने का तरीका, एलसीएम निकालने का तरीका हमारे यहाँ पर क्या है? सबसे पहले यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। सबसे ज्यादा 2 किसके पास है? नीचे वाले के पास है। कितने बार है? 2 बार। अधिकतम 2 बार आया है, तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे? 2 गुणा 2 लिख लेंगे। अब 3 अधिक इसी के पास है, 3 अधिकतम एक ही बार आया, तो यहाँ लिख देंगे गुणा हम कितना? 3। और बचा यहाँ पर कितना? 5 बचा, यहाँ लिख देंगे हम कितना? 5 लिख दिए। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60।
ये हो गया आपका एलसीएम, जो हो गया आपका आंसर। एलसीएम जितने सवाल के आएंगे ऐसे निकालना है, एचसीएफ भी ऐसे निकालना है। बन जाएंगे सवाल? ठीक, बुक में लिखा लिखा है, मिल जाएगा, है ना, पेज नंबर 12 पे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं ना। अब एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 भी आपको ये बोल रहा है 96 और किसका 404 का यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ भी ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। सेम बेसिक करेंगे, हल डालेंगे यहाँ पर हम, और हल डाल के यहाँ पर लिखेंगे हम 96 के अभाज्य गुणनखंड। 96 के क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 96 के निकाल रहा हूँ, सिंपल। 96 किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 चौक 8, 2 अट्ठी 16, 2 का भाग जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 का भाग जाएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 का भाग जाएगा 2 छिंग 12, 2 का भाग जाएगा 2 तिया 6, 3 एक कम 3। अब 404 के भी निकाल लेंगे। यहाँ लिखूँ कितना, यहाँ पर 404। 2 का भाग जाएगा 2 दूनी 4, 2 शून्य 2 दूनी 4, 2 का भाग जाएगा 2 एक कम 2, 2 शून्य 2 एक कम 2, 101 का भाग जाएगा 101 कम कितना हो गया? 101। 96 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 कितने बार आया है? 5 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना? 3। अब निकाल लेंगे यहाँ पर हम 404 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिखेंगे 404 के अभाज्य गुणनखंड। 404 को हम क्या लिख सकते हैं? 404 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 101। यहाँ लिख देंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 101। अब सिंपल यहाँ पर हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब महत्तम समवर्तक। किसका महत्तम समवर्तक? 96 और किसका? 404 का निकालेंगे। एचसीएफ में क्या लिखते हैं? ऐसी संख्या जो दोनों के पास है। 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी है, तो यहाँ लिख लिया मैंने कितना? 2 गुणा 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी है, यहाँ पर कितना जाएगा आपका? 2। अब 2 2 2 2 3 इसके पास, तो लेकिन इसके पास है क्या? 100 की। यहाँ इसके पास है क्या? तो नहीं आएगा ये। क्लियर? अब 2 दूनी कितना हो गया? 4। ये हो गया आपका पहला आंसर। अगला क्या निकालना है? यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम, एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है? 96 और 404 का। शायद इसके पहले तक 10वीं क्लास में तिमाही छमाही के नंबर नहीं जुड़ते थे, लेकिन इस साल के साथ नियम है तो नंबर काउंट हो सकते हैं। कम से कम 5% या 10% निकल करके जो वार्षिक की जो आपकी मार्कशीट आएगी उसमें जाकर के जुड़ सकता है। तो ये समझ के चलो कि जो तुम्हारी अर्धवार्षिक परीक्षा है, जो हाफ ईयरली एग्जाम है, यही वार्षिक परीक्षा है। और पेपर में एक भी दिन का गैप नहीं दिया गया है। एक ही दिन में पूरी सामाजिक ज्ञान याद करना है। पेपर देकर के आओगे, अगले दिन से पेपर रहेगा। विज्ञान में भी गैप नहीं मिला है ना, तुरंत एक दिन में पूरी विज्ञान तैयार करना है, A to Z, है ना, पूरा पूरा तुमको तैयार करना पड़ेगा। क्लियर? अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने का तरीका, तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है? एलसीएम निकालने का तरीका, पहली संख्या 2 ले रहा हूं मैं। 2 सबसे अधिक किसके पास है? 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी है। सबसे ज्यादा 2 किसके पास आया है? इसके पास आया। कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 बार आया है। तो 2 को कितने बार लिख देंगे यहाँ पर हम? 5 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिए। अब 2 का काम खत्म हो गया। अब कितना बचा? 3 बचा। एक है 3 बचा और एक कितना बचा? 101 बचा है। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? गुणा 3 गुणा 101। मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ जाएगा 32 गुणा 101 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एक कम 3, 3 शून्यम 0 और 3 एक कम कितना जाएगा? 3। अब 303 में 32 का मल्टीप्लाई करना है। 303 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 32 का। 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 तिया 6 गुणा 3 तिया 9, 3 शून्यम 0, 3 तिया 9, 6 का हो गया 6, 9 और 0 हो गया 9, 6 का हो गया 6, 9 का हो गया 9। कितना बचेगा यहाँ पर? 96, 96। यहाँ पर हो गया आपका आंसर। क्लियर? बन जाएगा। अब अगला देख लो। बाकी प्रश्न वाली तुमको खुद करना है ना, सेम ऐसे ही है। हाँ, फेल हो जाओगे। 4 दिन बाद पेपर है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। 4 दिन बाद पेपर है।
और नंबर काउंट हो रहे हैं पेपर में ना। गाना वाना छोड़ो, भी पेपर की तैयारी कर लो। आने वाला साल फिर यही बैठना पड़ेगा, जब परीक्षा को नजरअंदाज कर दिए ना। उतार लिए, उतारना नहीं है ना, बुक में लिखा मिल जाएगा। ये सवाल जो है आपके अर्धवार्षिक में काम आएंगे, साथ साथ आपके वार्षिक परीक्षा में भी काम आएंगे, है ना। वार्षिक एमपी बोर्ड पगला गया साला, कभी बोलता है कि 15 अप्रैल से पेपर है, अब कल बोलता है कि 1 अप्रैल से पेपर है, अब कल को ये ना बोलते 15 मार्च से पेपर है। वो निकट आते जा रहा है। एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है, 672 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। एलसीएम भी याद करना है, एचसीएफ भी याद करना है। इसको डालेंगे हम हल, और हल डाल के क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 72 के भी निकाल लेंगे और 120 के भी निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 6 के अभाज्य गुणनखंड। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3, 2 से कितना होता है, 6 होता है ना। वहाँ पर डंडी वाला खींचना है ना। अब 72 के निकालेंगे, 72 के निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। 72 2 का भाग देंगे, 2 गुणा 2 का भाग देंगे, कितना बचेगा, 2 3 6, 36 बचेगा। फिर 36 से फिर 2 का भाग जाएगा, कितना बचेगा, 18। फिर 18 फिर 2 का भाग जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर 9 में 3 का भाग जाएगा, फिर 3 बचेगा। क्लियर, मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 3 72। अब 120 के निकालना है, 120 के अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, पेपर में पूरा लिखे करना है। 120 के निकाल लेंगे, 2 का भाग जाएगा, 2 6 12 2 0 0, 2 का भाग जाएगा, 2 3 6 2 0 0, 2 का भाग जाएगा, 2 कम 2, 3 में 2 का बचा 2 5 10, 3 का भाग जाएगा, 3 5 15, 5 का भाग जाएगा, 5 कम 5। 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24 24 पंचे 120। अब क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ। किसका निकाल रहा हूँ, 6 72 120 का, 6 72 120 का। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो सबके पास आया है उसको लेकर करते हैं। 2 2 2 ये वाला तो तीनों के पास है, 2 सब तीनों के पास यहाँ लिख दिया मैंने, 2 गुणा और क्या है 3 3 3 बजेगी इसकी बीन, 3 सबके पास है, ये हो गया 3। और कुछ है क्या इसके पास तो, लेकिन ये बचा रह गया है ना। आ रहा है समझ में, सबके पास क्या है, 2 और 3 है सबके पास, उठा लिए पिकअप कर लिए, है ना। अब 3 दूनी कितना हो गया, 6, ये हो गया आंसर, हो गया। अगला क्या निकालेंगे, यहाँ पर अपन एलसीएम निकालेंगे। जांच करने से मैं बता रहा हूँ, सवाल में प्रश्नावली में जांच करने वाले सवाल आते हैं, वो कैसे आते हैं, वो कैसे बनते हैं, पेपर किस प्रकार से आता है, मैं समझा दूंगा, बाकी तुम खुद करते रहना। क्लियर है ना। रिवीजन चल रहा है। अब सुनो, एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 2 किस किस के पास है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। सबसे ज्यादा 2 किसके पास है, इसके पास 3 बार है, इसके बाद कितने बार है, 3 बार है, इसका 1 ही बार है। 2 अधिकतम कितने बार आया है, 3 बार आया है। यहाँ लिख लेंगे कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर। अब 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। 3 अधिकतम कितने बार आया है, 3 इसके पास अधिकतम 2 बार आया है, यहाँ पे 1 ही बार आया है, यहाँ पर भी 1 ही बार आया है। 3 अधिकतम 2 बार यहाँ पे आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 3 गुणा 3। 5 किसके पास आया, इसके पास आया है, 1 ही बार आया है, यहाँ लिख लेंगे गुणा कितना, 5। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24 गुणा 3 5 15। अब 24 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ना।
पगलाई मत करो ज़्यादा, सही बता रहा हूँ, नाम काट दूंगा। 9वीं क्लास में 2 बच्चे का नाम काट दिया हूँ, उनके घर में उनके पापा को फोन लगा के बोल दिया हूँ कि ये बच्चे लोग पीछे बैठे गाली बकते हैं, लड़की लोग को दिक्कत जाती है। उन लोग का नाम ही कट गया है, उनने कोचिंग आने बंद कर दी है। आ रहे हैं समझ में? अब आके फ़ोन भी लगाते मैं एंट्री नहीं लेता हूँ, इसलिए हरकत मत दिखाओ ज़्यादा, चुपचाप समझ लो, पढ़ना है तो शांत होकर बैठो। गुणा करेंगे, 15 चौक कितना हो जाएगा 60, 60 का शून्य हासिल का 6, 520 होता है बेटा, 15 चौक 60 होता है, 15 चौक 60 का शून्य हासिल का 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा 36। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर, ये निकल के आ गया आपका LCM। सवाल वाला आप कभी कभी ये बोल देता है कि सिर्फ इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो सिर्फ इतना बस निकालना है। सवाल वाला अगर HCF बोलेगा तो सिर्फ HCF निकालना है, सवाल वाला LCM बोलेगा तो LCM निकालना है, और सवाल वाला बोलेगा कि जांच कीजिए कि, सवाल वाले ने क्या बोल दिया? अब जांच करने का तरीका सुनो, हालांकि इस सवाल में नहीं बोला है लेकिन समझ लो, और सवाल इसी टाइप के उसमें बोला है, वो सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, खुद करना है। अब दो जांच करके दिखा रहा हूँ। जांच करने के लिए एक सिंपल सा हमारा सूत्र होता है। सूत्र हमारा क्या होता है? सूत्र होता है कि यदि हम दोनों संख्या का मल्टीप्लाई, यदि हम इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, संख्या का गुणनफल, जांच करने के लिए सूत्र क्या होता है? संख्या का जो गुणनफल होता है, लेकिन 3 संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है, ये नियम सिर्फ 2 संख्याओं के लिए लागू होता है ना? वो वाले समझा देता हूँ तुमको, एक सवाल किस टाइप से आता है। ये बन जाएगा तुमसे HCF LCM निकालना। अब प्रश्नावली समझ लो, सब लोग निकालो बुक में प्रश्नावली, बुक में प्रश्नावली निकालो 1.1, सॉरी प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। पहला दिया यहाँ पर 140, यहाँ पर सिंपल 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अगला 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अगला अभाज्य गुणनखंड बस निकालना है, मतलब सिर्फ भाग देना और गुणनफल के रूप में लिख देना है। बन जाएंगे सवाल, ये सिंपल है। दूसरा, 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM निकालना है। पहले क्या बोल रहा है? HCF और LCM निकालिए, पहले बोल रहा है ना, लघुत्तम महत्तम निकालिए, और उसके बाद जांच करो। क्या करना है? जांच करने के लिए भी बोल रहा है। चलो एक सवाल समझा देता हूं मैं यहाँ पर आपका। 1.2 का पहला सवाल जो कि सन 2020 में आया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, IIM पे लगा लो, 2020 में आया है। सवाल क्या बोल रहा है? 26 और 91 का LCM ज्ञात करो, और क्या ज्ञात करो? HCF ज्ञात करो और जांच करो। क्या करो? जांच करना है। सबसे पहले हम सिंपल क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इसके हल जिन लोग के पास लिखे नहीं है, जिन लोग के पास सवाल लिखे नहीं है ना, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग को गाइड में मिल जाएंगे, गाइड में मिल जाएंगे। वो मैंने पहले करवा चुका हूँ, बहुत पहले करवाया था, शायद उस समय बहुत सारे लोग कोचिंग नहीं आए थे। हाँ, और सबसे बड़ी बात, कल मैंने ग्रुप में एक वीडियो सेंड करा था, बीच में मत बोल, है ना, समझो। कल मैंने एक वीडियो ग्रुप में डाला था, और वो वीडियो मैंने ये बताया था कि आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या आ रहा है? अध्याय 1 आ रहा है, अध्याय 2 आ रहा है, अध्याय 3 आ रहा है, अध्याय 4 आ रहा है, और अध्याय 5 आ रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अध्याय आ रहा है, ये 5 के 5 अध्याय आपको कहाँ से तैयार करना है ना? मैंने पूरा बताया था कि किस प्रकार से प्लेलिस्ट खोलना है और कहाँ कहाँ जाना है। तो गणित के अध्याय 1 जो पेपर में आने वाला 4 दिन बाद आपकी परीक्षा है, अध्याय 1 के 16 वीडियो यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर डले हैं। अध्याय 2 के लेक्चर भी आपके डले हैं। अध्याय 3 के लेक्चर डले हैं, पर कुछ पढ़ाने का रह गया है, वो मैं पढ़ा करके डाल रहा हूँ। अध्याय 4 भी डाला है, और अध्याय 5 पूरा डाला हुआ है। क्लियर है ना? आ रहा समझ में? तो ये पूरी तैयारी वहाँ से भी कर सकते हो जिसको करना है। इसी प्रकार से पूरे रिकॉर्डेड वाले वीडियो वहाँ पे तुमको मिल जाएंगे जो लोग कोचिंग नहीं आ रहे हैं। और कुछ मैंने कॉपी में पढ़ा करके अपलोड किया हूँ, है ना। अभी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो यूट्यूब वाले बच्चे देख लेंगे, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तो तुम यूट्यूब पे खोलोगे, तुम देख लेना। तो डेली अपनी 2-2, 3-3 घंटे की क्लास हो जाएगी, है ना। तुम लोग की 1 घंटे क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन हो जाएगी, और 3 घंटे क्लास क्या हो जाएगी तुम लोग की? ऑनलाइन हो जाएगी। और परीक्षा में गैप बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला।
और नंबर जुड़ सकते हैं इसके, है ना, जुड़ेंगे वैसे, है ना, क्योंकि नियम आया है ना। और पेपर 3 घंटे का मिलेगा। अभी तुम लोग को ओपन बुक से पेपर हो, तुम ओपन बुक से बुक सामने होने के बाद तुम ढूंढ के नहीं लिख पाए थे, अब तुमको कमरे में बिठा देंगे, 3 घंटे में पेपर पूरा हल करना पड़ेगा और बिना देखे हल करना पड़ेगा। बाजू वाले से भी नहीं पूछ पाओगे, तुम यहाँ बैठे रहोगे और बाजू में 9वीं क्लास के बच्चे बैठे रहेंगे, फिर 4 हाथ दूर 10वीं क्लास का बच्चा बैठा रहेगा। समझ में आ रहा है? नकल के बिल्कुल चांस नहीं है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि पेपर कहाँ से आएंगे? माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से आएंगे और तुरंत यहाँ पर आएंगे और तुरंत माँ सब के सामने पैकेट खुलेगा जब पेपर रहेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बिल्कुल चांस नहीं है। इसलिए मैं तुमको हर मेथड का एक सवाल समझा रहा हूँ और बाकी तुम तैयारी करते रहना। अब मैं तुमको पास नहीं करवा सकता, मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक, और बदले में पैसा ले रहा हूँ। बाकी तुमको पढ़ना है तो खुद मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर? भगवान भी आके तुमको पास नहीं करा सकता, तुम्हारी मेहनत ही तुमको पास करवाएगी। जो मेहनत करेगा वो पास होगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। क्लियर? सिंपल सी बात यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर डालेंगे हम हल। इसका हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और जाँच करना है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 26 के क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तुम पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ ना। 26 के निकालेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, फिर 13 भाग देंगे, 13 एक कम 13। 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 13 लिख सकते हैं। अगला हम 96 के निकालेंगे। किसके निकालेंगे? 96 के। 2 का भाग देंगे, 2 का पार्ट था 96 से आगे ना, 2 तो हाँ 91 क्या, चलो 91 के अभाज्य गुणनखंड, है ना, निकालेंगे 91 के। किसका भाग जाएगा 91? सबसे पहले 91 भाग किसका जाएगा? 7 का भाग जाएगा, है ना। 7 एक कम 7, 9 में 7 कितना बचा? 2, 2 पे 21, 7 के कितना हो गया? 21। फिर 13 का भाग जाएगा, 13 एक कम 13। 91 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 13। अब हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। किसका? 21 और 91 का हम एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर? ऐसी संख्या देखो जो दोनों के पास है, 13 दोनों के पास है। यहाँ पर कितना लिख लेंगे हम? 13। ये हो गया यहाँ पर हमारा पहला आंसर। क्लियर? अगला हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। किसका? 26 और 91 का। 26 और 91 का यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में सबको कंबाइन करके लिखते हैं। 13 13 एक ही बार आया है, इसके पास भी एक ही बार, इसके पास भी एक ही बार, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 13। 2 यहाँ पर आया है और 7 भी यहाँ पर आया है। क्या लिख देंगे इसको हम? 2 गुणा 7। इसको हम क्या लिख देंगे? गुणा 2 गुणा 7। कर दो मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 14 और 13 का मल्टीप्लाई करो, 14 गुणा 13, 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 169 में 13 जोड़ दो, कितना जाएगा? 169 और 13 गुणा कर लो डायरेक्ट। 13 दूनी 26, 26 में 7 का मल्टीप्लाई कर लो, 26 गुणा 7, 7 छिंग 42 का, 2 हासिल का 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना जाएगा? 182। ये हो गया आपका आंसर। ये यहाँ तक तो करना बन जाता है, लेकिन अब इसके बाद बारी आती है जांच करने की। तो जांच करने के लिए एक सूत्र होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल। यदि मैं इन दोनों संख्याओं का गुणा करूंगा ना, तो गुणा करने पर उसका उत्तर वही आएगा जो कि लघुत्तम, महत्तम और लघुत्तम गुणा करने पर आता है। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है हमारा 2 संख्या का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणा क्या होता है? एचसीएफ होता है। 2 संख्या कौन कौन सी दी गई है? पहली संख्या 21 है और दूसरी संख्या यहाँ पर क्या है? 91 है। 21 और कितनी है? 26 और दूसरी कितनी है? 26 और 91 यहाँ पर 2 संख्या दी गई है। दोनों का गुणनफल मतलब कि 26 गुणा कितना? 91। 2 संख्याओं को गुणनफल इनके एचसीएफ और इनके एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। एलसीएम कितना है दोनों का? 182 है। एलसीएम कितना रख देंगे यहाँ पर हम? 182 गुणा एचसीएफ यहाँ पर कितना है? एचसीएफ आपका 13 है। यहाँ कितना रख देंगे? यहाँ पर हम 13 रख देंगे। अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 91 में 26 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा? 91 गुणा 26, 2366 आएगा, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आ रहा है? करो, इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है?
23 66 ही आएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, अतः हम ये होगी तुम्हारी जांच। लिख देना नीचे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है? अब सुनो, कभी कभी क्या आता है, यहां पर सूत्र बनता है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, लघुत्तम और महत्तम गुणनफल बराबर होता है। अगर सवाल में आपको पहली संख्या दी है और लघुत्तम दिया है और महत्तम भी दिया है, लेकिन दूसरी संख्या नहीं दी है, और उस सवाल ने बोला है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो यहां पर उसको एक समान लेना और इस फॉर्मूले में मान रख देना और पक्षांतर करके x का मान निकाल लेना। बराबर किस तरफ जो गुणा में है उस तरफ काम चल जाएगा, बटे में काट पीट के तुम्हारी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। अगर 4 में से कोई 3 दिया है और 1 ज्ञात करने को बोल रहा है, आराम से निकल जाएगा। या फिर तुमको यहां पर संख्या दी गई है 91 दी गई है और तुमको यहां पर 2 संख्याएं तो दी गई है और एलसीएम भी दिया है, लेकिन एचसीएफ दिया है क्या? नहीं। तो एचसीएफ को आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप यहां पर इस फॉर्मूले में एचसीएफ का मान कितना ले लोगे? x ले लोगे और इसका पक्षांतर इस तरफ कर दोगे और काट पीट के किसका मान निकाल लोगे? एचसीएफ का मान निकाल लोगे। या आपको एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है? यहाँ पर आपका 13 दिया है और एलसीएम ज्ञात करने को बोला, तो एलसीएम का मान भी आप यहाँ पर x के मान के इसी प्रकार निकाल सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आपका क्या दिया है, अगला सवाल है प्रश्नावली 1.2 का आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर आपको एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है। चौथा सवाल, चौथे नंबर का क्वेश्चन, 1.2 का चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर सिंपल यही सूत्र लगेगा। सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पर? संख्या 306 और 657 का 2 संख्याएं दी गई है। पहली संख्या यहाँ पर कितनी दी है आपको? 306 दी है और अगली संख्या यहाँ पर कितनी दी है? 657। दोनों को हम क्या कर देंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो जाएगा बराबर। इसका हमको एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है? 9। और एलसीएम दिया है क्या? तो एलसीएम नहीं दिया है ना यहाँ पर हमको, तो एलसीएम का यहाँ पर हम एलसीएम रहने देंगे। बराबर किस तरफ? जो गुणे में 9 उस तरफ क्या में जाएगा? बटे में, और काट पीट के किसका मान निकाल लेंगे? यहाँ पे हम एलसीएम का मान निकाल लेंगे। या इस विधि से भी आप एलसीएम का मान निकाल सकते हो। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? बन जाएगा ये। इसका एक सवाल और है, वो भी देख लो। अगला सवाल जो क्या बोल रहा है, 1.2 का 7वां सवाल। सब लोग निकालो 1.2 का 7वां सवाल निकालो, पेज नंबर 13 पे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लग रहा है? 18 मिनट का समय लग रहा है। किसको? सोनिया को। और रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट का समय लग रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? इसके लिए करना यहाँ पर हमको कुछ नहीं है। 18 मिनट दिया है पहली डिजिट, और दूसरी डिजिट कितनी दी है यहाँ पर आपको? 12 मिनट दी है। 18 और 12 का क्या निकाल लेंगे यहाँ पर हम? महत्तम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? महत्तम। 18 और 12 का यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकाल लेंगे, है ना। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वे दोनों के कहाँ मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद बोला उसने, है ना। यहां पर हम इसका निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक। क्या निकालेंगे? लघुत्तम समावर्तक। शॉर्टकट में समझा रहा हूं, गाइड में पूरा मिल जाएगा, कॉपी में नोट्स बने बनाए हैं, पूरे मिल जाएंगे। आ रहा है समझ में? पूरे मिल जाएंगे। क्लियर? देखो पहला क्या दिया यहां पर? सोनिया।
सोनिया को कितना समय लग रहा है यहाँ पर 18 मिनट का समय लग रहा है, और रवि को कितना समय लग रहा है, रवि को यहाँ पर 12 मिनट का समय लग रहा है समय। सोनिया को यहाँ पर 18 मिनट का समय लग रहा है, और रवि को कितने मिनट का समय लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है। और एक चक्कर लगाने में, है ना, लगा है। दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर लघुत्तम निकाल लेंगे। यहाँ पूरा लिखना दिया है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, फिर लिखना रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। ज्ञात करना है दोनों कब एक साथ एक स्थान पर मिलेंगे। अतः 18 का अभाज्य गुणनखंड, फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। उसके बाद फिर क्या निकाल लेना, डायरेक्ट लघुत्तम निकाल लेना। लघुत्तम इसका आएगा कितना, 36 आएगा। अतः दोनों 36 मिनट बाद एक ही समय पर मिलेंगे। और इसको बारीकी समझना, इसका वीडियो यूट्यूब पर डाला है। यूट्यूब पर जाना, भारतीय सेठ 10th लिखना, वहाँ पर चैप्टर 1 का सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पर तुमको इसका वीडियो मिल जाएगा। उसमें बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा 15 मिनट का वीडियो है। ये वाला सवाल मैंने पूरा 15 मिनट में एक्सप्लेन किया हूँ। तुमको यहाँ शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ क्या निकालना है, इसका लघुत्तम निकालना है। किसे निकालोगे, 18 का लघुत्तम क्या जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 का लघुत्तम कितना जाएगा, 2 गुणा 3। क्या निकालना है यहाँ पर तुमको, सिर्फ इसका एलसीएम निकालना है। 2 अधिकतम कितने बार आया है, 2 अधिकतम 2 बार आया है, यहाँ जाएगा 2 गुणा 2। 3 अधिकतम कितने बार है, यहाँ पर 2 बार आया 3, यहाँ जाएगा गुणा 3 गुणा 3। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अतः 36 मिनट बाद में दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। क्लियर, जो को तुम्हारा सवाल। पेपर में इंपॉर्टेंट सवाल है, सिद्ध करने को आता है। दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, और 3 धन करनी 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मैं एक सवाल समझाऊंगा, बाकी पूरे के पूरे सवाल इसी टाइप के हैं। और YouTube पर पूरे 25-25 मिनट में मैंने बारीकी से एक्सप्लेन किया और कॉपी में लिख करके एक्सप्लेन किया हूँ, है ना। पूरे वीडियो लेक्चर तुमको YouTube पर मिल जाएंगे, भारतीय सेठ 10th बोर्ड वाले चैनल पर। भारतीय सेठ के बहुत सारे चैनल है, भारतीय सेठ 10th बोर्ड वाले चैनल पर। और अब इससे जितने वीडियो मैं अपलोड करूंगा और परीक्षा की तैयारी करवाऊंगा, उसका मैं ग्रुप पर कुछ भी सेंड नहीं करने वाला। तुम लोग डायरेक्ट चैनल पर जुड़े रहो, जैसे वीडियो आएंगे वहाँ पर देख लेना। अब बार बार लिंक सेंड करो, मेरे को टाइम नहीं, मैं इतना टाइम नहीं कि लिंक सेंड करता रहूँ ग्रुप में, है ना। डायरेक्ट चैनल पर जुड़े रहना, वीडियो में डालूंगा, अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से पढ़ाऊंगा जितना भी, तुरंत तुमको वहीं से मिलते जाएंगे। क्लियर, पेपर में कैसा लिखना है सब तरीका मैं बताऊंगा उसमें, है ना। अगला तुम्हारा यहाँ पर क्या है, सिद्ध करो कि करनी 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। सब लोग निकालो बुक, सब लोग निकालो बुक। बुक में निकालो पेज नंबर 15। बुक निकाल लिए, बुक में सब लोग निकालो पेज नंबर 15। निकाल लिए। एग्जाम्पल 9 क्या बोल रहा है, करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है कि करनी 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सुनो, मैंने बोला, सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, थोड़ा देहाती भाषा में समझेंगे। सिद्ध करो कि ये एक मार्कर है, सिद्ध करो कि ये क्या है, एक मार्कर। ये सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि ये क्या है, एक मार्कर है। तो पहले मैं इसको मान लूंगा कि माना कि ये मार्कर नहीं है। जो मार्कर है क्या, मान लिया कि ये कलम है, मान लिया कि ये क्या है, इसको मैं क्या मान के चलूंगा, कलम मान के चलूंगा। कलम मतलब चाक, चाक मान के चलूंगा। माना कि ये क्या है, एक प्रकार का चाक है, इसको मैंने चाक मान के चला। जब मैं इसको चाक मानूंगा, फिर लास्ट में सिद्ध हो जाएगा कि चाक नहीं है। चाक है क्या, नहीं। तो चाक नहीं है तो फिर क्या है, ये मार्कर है। हो गए सिद्ध। हमको क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि करनी 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम क्या मान लेंगे, माना इसके विपरीत करनी 3 क्या है, परिमेय संख्या है। देखो पहली लाइन यहाँ पर ये लिखा है, आइए हम इसके विपरीत ये मान ले कि करनी 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। दिया है बुक में। इसके बाद अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या उसको बोलते हैं, परिमेय संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिस संख्या को अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो 2 यहाँ पर हमारी क्या है, परिमेय संख्या है परिमेय संख्या। अब हमने करनी 3 को भी क्या मान लिए है, करनी 3 को हमने परिमेय संख्या मान ली है।
कर्णी 3 को हमने यहाँ पर क्या मान लिए है, परिमेय संख्या मान ली है। जब कर्णी 3 को यहाँ पर हमने परिमेय संख्या मान लिए है, हमने 2 को परिमेय संख्या माने, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो जब हमने कर्णी 3 को परिमेय संख्या माने तो उसको भी अंश और हर के रूप में लिखना पड़ेगा ना। तो उसको अंश और हर के रूप में हमने लिख दिए a/b के रूप में। हमने यहाँ पर 2 पूर्णांक ले लिए, यहाँ पर लिखा देखो, आइए हम 2 पूर्णांक a और b लेते हैं और कर्णी 3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका a/b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। इतना कर लिए। और ये सह अभाज्य, क्या है ये, सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि ये किसी से नहीं कटने वाला। जैसे कि 2/3 सह अभाज्य है, किसी से भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा। क्लियर। और 6/9 क्या है, अब सह अभाज्य नहीं है, तो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। सह अभाज्य बनाना है। ए और बी यहाँ पर क्या है, सह अभाज्य है। इतना कर लिए। सिंपल है। इंपॉर्टेंट सवाल, रट लेना इसको, रट ही लेना। वार्षिक में भी आएगा, अर्धवार्षिक में भी आएगा, हर बार आएगा। रट लो इसको, बिल्कुल कंटेक्स्ट कर लो। एक सवाल रट लो, बाकी पूरे रटा जाएंगे एक ही मेथड के। इसके बारे में कुछ नहीं, कितना मान लिए, 1 मान लिए। अब तिरक गुणा करेंगे, 1 कम कितना हो गया, a बराबर b का हो गया, b इंटू कर्णी 3 का जाएगा b कर्णी 3। इतना कर सकते हो, कर लिए। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों को हम कर देंगे वर्ग, कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग। हल पूरा बुक में मिल जाएगा, पेज नंबर कितने, 15 पे, समझ बस लो, है ना। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। a का वर्ग कर दिया, यहाँ पर हो गया 1/2। b का यहाँ पर क्या कर देंगे हम, वर्ग हो गया b का वर्ग। कर्णी 3 का वर्ग करेंगे, वर्ग से कर्णी कट गई, सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर, 3 बचेगा, है ना। तो 3b2 बचा, कितना बचा यहाँ पर, 3b2, 3b कितना बचा यहाँ पर, 2 बचा, 3b कितना बचा यहाँ पर, 2 बचा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां से b2 का मान निकालेंगे b2 का मान। तो b2 का यहां पर क्या हो जाएगा, b2 बराबर का बराबर, a2 को जाएगा यहां पर a2, और 3 इस तरफ गुणे में, इस तरफ काय में जाएगा, बटे में। 3 काय में आ गया, बटे में, आगे बटे में 3 यहां पर काय में आ गया, बटे में आ गया। अब गणित का एक नियम क्या होता है, गणित का नियम ये बोलता है, यदि 3 a2 को विभाजित करता है, अगर समझ लो पहले, अगर 3 6/2 को विभाजित करता है तो 3 जो है वो 6 को भी विभाजित करेगा। क्लियर। तो अतः 3 यदि a2 को विभाजित करता है तो 3 किसको विभाजित करेगा, 3 a को भी विभाजित करेगा। जहां पर एक लाइन लिखी हुई है देखो, अतः a2, सवाल देखो बुक में लिखा है, अतः a2 किससे विभाजित है, अतः a2 किससे विभाजित है, अतः a2 3 से विभाजित है। a2 किससे विभाजित है, a2 3 से विभाजित है। अतः 3 a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः 3 किसको विभाजित करेगा, 3 a को भी विभाजित करेगा। क्लियर, आ रहा समझ में। अब इसके बाद देखो सिंपल, 6/2 में 3 का भाग जाता है, मतलब 6 में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 1 कम 3 दूनी, मतलब कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2, क्योंकि 6 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। और कितने बार जा रहा है, 3 दूनी 6 बार जा रहा है। 3 दूनी 6 इस तरफ भी है और 6 यहाँ पर इस तरफ भी है। तो 6 को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2। 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर आपका 6 है। क्लियर। तो जब हम यहाँ पर 6 को 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो बेसिक यहाँ पर 6 के स्थान पर यहाँ पर a है, तो a को भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 गुणा 2, यहाँ पर 2 है हमको, तो 2 के स्थान पर यहाँ पर कितना मान लिया हमने, c मान लिया। तो क्या मान लेंगे, माना a बराबर कितना मान लेंगे, यहाँ पर हम 3c मान लेंगे। क्लियर। a बराबर कितना मान लिया यहाँ पर हमने, 3c। हर सवाल में यही मानना है। a बराबर कितना मान लिया यहाँ पर हमने, 3c मान लिए।
ए बराबर कितना मान लिया यहाँ पर हमने 3c मान लिए। ए का मान कितना हो गया 3c हो गया। अब इस ए के मान को, किसके मान को, इस ए के मान को हम कहाँ रख देंगे, इस ए के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। क्लियर। अब ए के मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। ये समझाओ मैंने बारीकी से पूरा सवाल, है ना, 3-4 दिन लगत करने में इनको, बारीकी समझ लो आप, है ना। ए का मान कहाँ रख देंगे हम, वहाँ पे समीकरण 1 में रख देंगे। अब ए का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ, डायरेक्ट रख दे रहा हूँ ना। ए यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ ए के स्थान पर कितना 3c है, तो यहाँ पर 1 की जगह हम कितना रखेंगे, यहाँ पर 3c। और यहाँ पर भी घात 2 है, तो यहाँ पर इसकी घात कितनी जाएगी, घात 2 बराबर 3b की घात 2 का यहाँ पर कितना जाएगा, 3b की घात कितना 2 हो गया। अब 3 का वर्ग 3 तिया 9, c की घात 2 का c की घात 2 बराबर 3b की घात 2 का जाएगा यहाँ पर 3b की घात कितना 2 हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर 3b की घात कितना जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया नहीं आया, आ गया ना, क्लियर। अरे ए का मान 3c मानना है, इतना मान लो, यहाँ पर ए आया ना, ए बराबर 3c मान लो, इधर कुछ याद मत रखो, सिर्फ कितना मान लो, ए बराबर कितना माने 3c मान लिए। क्लियर। ए बराबर कितना मान लिए, मान लिए। सबसे पहले सिद्ध करना है कि कर्ण 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसको परिमेय मान लिए। परिमेय मान लिए तो कर्ण 3 बराबर हो गया a बटे b हो गया। इसके बटे में कुछ नहीं, कितना मान लिए 1 मान लिए, 3 गुणा कर दी, a कम a b इंटू कर्ण 3 का हो गया b कर्ण 3 हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, a की घात यहाँ पर हो गया a की घात 2, b का वर्ग हो गया b का वर्ग, कर्ण 3 का वर्ग करे, वर्ग से कर्ण कट गई, सिर्फ कितना बचा, यहाँ पर 3 बचा। यहाँ से b की घात 2 का मान निकाल लेंगे, यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे, b की घात 2 का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा, b की घात 2 जाएगा बराबर का बराबर a की घात 2 का कितना, सब ऐसे देख रहे हो बिल्कुल कि जैसे कि अरे सरल सवाल है रे, है ना। b की घात 2 को जाएगा b की घात 2, a की घात 2 का होगा a की घात 2 बराबर किस तरफ 3 गुणे में, पक्षांतर करें 3 काय में आ गया, बटे में। अब नीचे एक लाइन बस लिखना है, यदि a की घात 2 में 3 का भाग जाता है तो a में भी 3 का भाग जाएगा, लिख लिए। अब सिंपल इसके बाद a को 3c के बराबर मानना है, माना a बराबर कितना 3c, माना a बराबर कितना 3c, इतना कर लिए। अब a के मान को समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पर a लिखा है, a के स्थान पर 3c रख दिए, घात 2 का यहाँ पर होगा घात 2 बराबर को जाएगा बराबर 3b की घात 2 का होगा 3b की घात 2। आया समझ में, क्लियर है। इसके बाद 3 का वर्ग 3 तिया 9 और c स्क्वायर का c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर का 3b स्क्वायर। अब फिर b का मान निकाल लेंगे, b की घात 2 का होगा b की घात 2, 9c की घात 2 का होगा 9c की घात 2 बराबर किस तरफ 3 गुणे में इस तरफ कहाँ में जाएगा, बटे में। आ गया, आ गया। c स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, c की घात 2 होगा c की घात 2, 3b की घात 2 होगा 3b की घात कितना 2 बराबर किस तरफ 9 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे 9 काय में आएगा, 3 एक कम 3 तिया, c की घात 2 बराबर क्या आ गया, b की घात 2 बटे 3। आ गया, आ गया पूरा। अब b की घात 2 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब क्या है कि b में भी 3 का भाग जाएगा। आया समझ में, जैसे यहाँ पे था ना 6 की घात 2 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब है कि 6 में भी 3 का भाग जाएगा। क्लियर, बुक में मिल जाएगा, पूरा लिखा लिखा है ना, ये लिखना है यहाँ पे। a की घात 2 3 से विभाजित होता है, मतलब a भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ लिखना b की घात 2 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, अर्थात b में भी 3 का भाग जाएगा। अब a में भी किसका भाग जा रहा है, a में भी किसका भाग जा रहा है, जा रहा है, और b में भी किसका भाग जा रहा है, जा रहा है 3 का भाग। अब भी अपन ने बोले a में भी किसका भाग जा रहा है और b में भी किसका भाग जा रहा है, जा रहा है 3 का भाग। और शुरू में हमने क्या माने थे कि a और b क्या है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या है,
ए और बी ऐसी संख्या है जो जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। शुरू में जब हमने इसको परिमेय माने थे तो हमने क्या बोले थे कि ए और बी क्या है, सहभाज्य है। मतलब ए और बी ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। ए और बी को हमने सहभाज्य माने थे कि ए और बी ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ए में भी 3 का भाग जा रहा है और बी में भी 3 का भाग, और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, नहीं जाएगा। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, ए में भी 3 का भाग जाएगा और बी में 3 का भाग जाएगा। तो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। यहाँ पूरा लिखना क्या प्राप्त हो रहा है, चूंकि यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होगा उसमें लिखा भी है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, लिखा है, मिला वहां पे, लाइन पढ़ो वाली। विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्यों विरोधाभास मिल रहा है, दोनों बात एक दूसरे का विरोध कर रही है ना। जहां बोल रहा है कि सहभाज्य मतलब भाग नहीं जाता, और जहां क्या बोल रहा है भाग चल जाएगा, विरोध कर रही है दोनों एक दूसरे का। ये विरोधाभास कब प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ, ये विरोधाभास हमको इसीलिए प्राप्त हुआ कि हमने जो शुरू में माने थे ना कि कर्णी 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, वो हमने गलत माने थे कि कर्णी 3 परिमेय संख्या है। वो हमने क्या माने थे, गलत माने थे। अतः कर्णी 3 परिमेय संख्या नहीं है। जब कर्णी 3 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये कर दिया हमने यहां पर सिद्ध। सवाल हो गया हल, 5 नंबर मिल गए। ठीक। अब जिसको समझ में नहीं आया है, एक ही चाह रहा है उसको रट लेना और 3 बार उसको करके देख लेना, रटा जाएगा। जिसको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। और सुनो, इसी के जैसा सवाल कौन सा है, प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सेम इसी के जैसा है। करना कुछ नहीं, सबसे पहले क्या माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। जहाँ कर्णी 3 लिखा था यहाँ लिख देगा ना कर्णी 5, कर्णी 5। और कर्णी 5 के बराबर कितना मान लेना, a/b मान लेना। मान लिए 3.1 का पहला सवाल, a/b मान लिए। अब तिर्यक गुणा कर देना, एक कम यहाँ पर जाएगा a और b इंटू कर्णी 5 के यहाँ पर कितना जाएगा, b कर्णी 5। दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, यहाँ हो जाएगा a का वर्ग बराबर, वर्ग से कर्णी कट जाएगी, यहाँ से कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। और b की घात 2 का b की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब b की घात 2 का मान निकालना हो जाएगा, b की घात 2, a की घात 2 का a की घात 2, और 5 इस तरफ बट्टे में जाएगा, 5 कहाँ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, आगे बट्टे में। फिर नीचे एक लाइन लिखना, चूंकि यदि a की घात 2 में 5 का भाग जाता है, यदि a की घात 2 5 से विभाजित होता है, अर्थात a भी 5 से विभाजित होगा। क्या लिखना है, चूंकि a की घात 2 5 से विभाजित होता है, अतः a भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। क्लियर। अब क्या मान लेना, a बराबर कितना मान लेना, a बराबर मान लेना 5c। सिंपल है, कितना मान लेना, a बराबर कितना मान लेना 5c, a बराबर कितना मान लेना 5c। अब a के मान को कहाँ रख देना, समीकरण 1 में रख देना, रख देंगे। a का मान कितना है 5c है, a का मान 5c यहाँ रख देंगे। a का मान कितना रख दिया यहाँ पर हमने, 5c रख दिए। यहाँ पर घात 2 को घात 2 हो गया, 3b की घात 2 का 3b की घात 2 हो जाएगा। 5 यहाँ पर 5 है ना, 5b की घात 2 हो गया, 5b की घात 2, 5 का वर्ग प्रथम कितना हो गया 25, और यहाँ पर कितना है आपका 5 है, 5 का हो गया 5 हट है ना, बराबर किस तरफ 25 गुणे में इस तरफ कायम में जाएगा 25। अब c की घात 2, c की घात 2, 5 एक कम 5, पचम b की घात 2 का b की घात 2, 5 का हो गया 5, हो गया 5 का 5। अब यहाँ पे एक लाइन लिखना है, यदि लाइन वही वाली, यदि 6 की घात 2 में 3 का भाग जा रहा है तो 6 में भी 3 का भाग जाएगा। यदि 6 की घात 2 3 से विभाजित होता है तो 6 भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर एक लाइन क्या लिखना है, यदि b की घात 2 5 से विभाजित होता है, अर्थात b भी 5 से विभाजित होगा। लिख लिए। अब फिर वही लिखना है, क्या लिखना है, शुरू में हमने क्या माने थे, कर्णी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है,
और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय किसको बोलते हैं? जिसको अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय कहते हैं। अब सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि हमने करनी 5 को परिमेय संख्या माने थे और ए और बी यहाँ पर क्या माने थे हमने? सह अभाज्य है। मतलब ए और बी में किसी का भाग जाना चाहिए क्या? यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ए और बी सह अभाज्य है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ए और बी क्या है? सह अभाज्य, मतलब किसी का भाग नहीं जाएगा। और जहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? ए में भी 5 का भाग जाएगा और बी में भी 5 का भाग जाएगा। यहाँ पर बोल रहे भाग नहीं जाएगा और जहाँ पर बोल रहे भाग नहीं जाएगा। तो दोनों बात एक दूसरे का विरोध कर रही है। ये विरोधाभास मिल रहा है हमको, हमने कुछ ना कुछ गलती करे तभी तो विरोध हो रहा है। अगर सच बात का विरोध होता है क्या? नहीं। और गलत का हमेशा विरोध होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भैया क्या बोल रहा है कि भाग नहीं जाएगा, सह अभाज्य है। और जहाँ बोल रहा है भाग चला जाएगा, कुछ ना कुछ गलती करे तभी विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। और गलती हमने क्या करे? हमने शुरू में जो माने थे कि ये परिमेय संख्या है वो हमने गलत माने थे। यदि ये परिमेय नहीं है तो क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। और ये कर दिया आपने सिद्ध और 5 नंबर आपके बन गए। पेपर में क्वेश्चन और आता है, सिद्ध करो करनी 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो करनी 2 वाला आएगा, यहाँ करनी 2 जो करते जाना बन जाएगा। क्लियर? कल पार्ट एक खत्म हो जाएगा तुम्हारा रिविजन करके, है ना। और अध्याय 2 भी कल खत्म कर देंगे। अध्याय 2 में मैं कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ प्रतिस्थापन विधि के एक सवाल बताऊंगा, विलोपन का एक बताऊंगा और उसका बताऊंगा और ये 12 समझा दूंगा, बाकी हो गया। ठीक जाओ ना।